Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online practical series of C programming language and programming in C. Today we will see practical number 10, implement loop control statements in C, in which we have to write a program of Fibonacci series and pattern display. Practical outcomes. Practical outcomes for this practical is, after watching this video, we will be able to write a program for find Fibonacci series for given number, write a program to print pattern as given. जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है वो पैटर्न हम प्रिंट कर पाएंगे आज का वीडियो देखने के बाद, और हम फिबोनाची सीरीज गिवन नंबर के लिए, मतलब पर्टिकुलर नंबर के लिए फिबोनाची सीरीज को फाइंड आउट कर पाएंगे. इसके लिए भी हम प्रोग्राम लिख पाएंगे. सो दीज आर द प्रैक्टिकल आउटकम्स. नाउ प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप्स. आज के प्रैक्टिकल के साथ हमारे जो प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं वो है, हम अल्गोरिदम और फ्लोचार्ट, अल्गोरिदम लिख सकेंगे और फ्लोचार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. हम प्रोग्राम सी प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं. देन हम टर्बो सी में उसको कंपाइल कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम इथिकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन. नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. कोर्स आउटकम्स कौन सा फुलफिल हो रहा है हमारा? एक CO2 मतलब PIC CPR के लिए हमारा कोर्स आउटकम 2 फुलफिल हो रहा है, और PIC के लिए हमारा कोर्स आउटकम 3 फुलफिल हो रहा है. कोर्स आउटकम 2 कौन सा है CPR के लिए? इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग इन C प्रोग्रामिंग. तो ये प्रैक्टिकल के दरम्यान हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है, और यही PIC में डिसीजन मेकिंग ही डेवलप होती है, बट PIC में यह है कोर्स आउटकम 3 एज ए डेवलप C प्रोग्राम यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. नाउ PO4 एंड प्रोग्राम आउटकम्स कौन से फुलफिल हो रहे हैं? 1 and 4. 1 मतलब बेसिक नॉलेज हमें मिल रहा है, और 4 मतलब हम इंजीनियरिंग टूल्स यूज कर रहे हैं. इंजीनियरिंग टूल बोल के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम को, और देन आउटपुट हम टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग हो रहा है. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ये प्रैक्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट सी में किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ये प्रैक्टिकल के दरम्यान हम देखने वाले हैं. इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेजेस द लूप वेरिएबल. इसमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, और उसको मैनेज करने के लिए हम एक लूप वेरिएबल लेते हैं. सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू कंसीडर. मतलब कितनी बार हमने प्रोसेस को रिपीट किया वो काउंट करने के लिए जो वेरिएबल हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज loop variable. That is the very important concept of this control structure. Now students will be able to write programs using different loop statements. अलग अलग different loop statements use करके हम program लिख सकते हैं. This loop generally used for performing a same task or fixed number of times. ये loop हम generally इसलिए use करते हैं कि similar type of task ये multiple times एग्जीक्यूट करने के लिए, एक से ज्यादा बार सेम टाइप ऑफ टास्क रिपीट करने के लिए हम ये प्रोग्राम को ये प्रैक्टिकल यूज करते हैं. स्टूडेंट्स कैन बी यूज नेस्टेड लूप्स यूजिंग व्हाइल फॉर डू व्हाइल लूप. मतलब हमें नेस्टेड लूप्स मतलब लूप इनसाइड लूप का कंसेप्ट भी ये प्रैक्टिकल से समझ में आएगा. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल नंबर 10. नाउ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी में हमने फॉर लूप लास्ट टाइम ही देखा था, तो रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लूप यूज करते हैं. उसके लिए 3 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. फॉर स्टेटमेंट जनरली यूज होता है क्योंकि फॉर में एक ही लाइन में सब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सभी प्रोसेस होती है, तो इट इज वेरी इजी. दैट्स व्हाई वी आर जनरली यूज फॉर स्टेटमेंट. नाउ हम अभी फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसका लॉजिक क्या है. फिबोनाची सीरीज मतलब क्या होता है? तो फिबोनाची सीरीज इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ द प्रीवियस 2 consecutive नंबर्स. मतलब फर्स्ट 2 नंबर्स स्टार्ट विद 0 and 1. फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है कि उसके प्रीवियस टर्म के साथ
वो नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे 5 + 8 इज इक्वल टू 13, 13 + 8 इज इक्वल टू 21, 21 + 13 इज इक्वल टू 34। इसका मतलब होता है कि, और ये फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है 0 से एंड 1 से। 0 और 1 ये स्टार्टिंग से जैसे कि वैसे ही हम लेते, और उसके बाद हमारा एडिशन का जो लॉजिक है वो स्टार्ट होता। तो इनिशियली वी हैव टू कंसीडर एज n1 is equal to 0, n2 is equal to 1, and then we have to add n1 plus n2, and then we will get n3. Okay, so in that way 0 1 1 इस तरीके से हमारी फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है। The third number is a sequence of 0 plus 1, and the fourth number is addition of second and third number, that is 1 plus 1 is equal to 2, and so on. So this is the logic. Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2. ये दोनों को प्रीवियस टर्म को वो नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड करके जो आता है वो होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, जैसे 0 1, ये तो हर फिबोनाची सीरीज में 0 1 आना ही है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद ये दोनों का एडिशन 1, ये दोनों का एडिशन 2, ये दोनों का एडिशन 3, ये दोनों को ऐड किए 5, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 5 इज इक्वल टू 13। इन दैट वे वी हैव टू गेट द फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे उसका लॉजिक दिया है, फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 1, इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। जितने एलिमेंट्स हम देंगे उतने एलिमेंट्स तक वो ऐड करेगा, और उसके लिए हम लॉजिक यूज करते हैं फॉर लूप का। सो फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा फ्लो कहाँ जाता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा फ्लो जाएगा यहाँ, ये लूप के अंदर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा फ्लो जाता है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोसेस होने के बाद फिर से हमारा फ्लो जाएगा, फिर से हमारा फ्लो जाता है ये कंडीशन पे, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से हमारा फ्लो यहाँ एग्जीक्यूट होगा, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारा जो फ्लो है वो डायरेक्टली यहाँ एग्जिट हो जाएगा। सो इन दैट वे फॉर लूप इज टू बी एग्जीक्यूट। नाउ हम जब प्रोग्राम लिखते हैं फिबोनाची सीरीज का तो इसके लिए हमें अल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। अल्गोरिदम में हमें एक काउंटर प्रोसेस को रिपीट करने के लिए काउंटर लेते हैं, और ए और बी इनिशियल वैल्यू लेंगे उसको शो करने के लिए। इसकी 0 और 1 ये इनिशियल लेते हैं, और शो इज इक्वल टू 0। सो लाइक दैट शो मतलब यहाँ कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, और शो इज इक्वल टू a + b। इस तरीके से हम इसको प्लस करते जाएंगे और इसको मूव करते जाएंगे, और ईच टाइम हम 1 से उसको इंक्रीमेंट करेंगे। सो दिस इज द जनरल लॉजिक ऑफ फिबोनाची सीरीज। दिस इज द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए हमने ये लॉजिक लिखा है, देखो n1 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू 1, n3 हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने तक है हमें फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना है, वो नंबर हमें इनपुट करना है, और i इज अ लूप वेरिएबल, कितनी बार प्रोसेस को रिपीट करना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट हम जहाँ यहाँ जो डालेंगे वहां तक हमारा i जो है वो लूप में एग्जीक्यूट करा। नंबर की वैल्यू ली, प्रिंट ब्लैंक्स प्रिंट किया हमने स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ है। n1 n2 को हम स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैंक का मतलब है कि एक ये नीचे लाइन, एक ब्लैंक लाइन वहां पे स्पेस छोड़ते हैं। यहाँ पे /n भी हम दे सकते हैं, /n देख सकते हैं, ब्लैंक लाइन हम ऐड करते हैं। देखो इस पे आउटपुट में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन छोड़ दी हमने, और देन उसके बाद हमने ये लॉजिक यूज किया कि n1 और n2 को पहले प्रिंट किया। n1 की वैल्यू 0 है, n2 की वैल्यू 1 है, तो उनको एज इट इज प्रिंट किया। फिर हमने लॉजिक को वर्क किया, n1 + n2 मतलब 0 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसलिए हम फिर यहाँ पे हमने 1 लिया। अब ये इसको n3 को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद हमने n2 की वैल्यू n1 में शिफ्ट करी और n3 की वैल्यू n2 में शिफ्ट करी, और देन अगेन हमने नया n3 कैलकुलेट किया। ओके, सो इन दैट वे 2 5 3 इस तरीके से हमारे जो नंबर्स है वो हमें मिल रहे हैं। वी हैव टू रिमेम्बर दिस लॉजिक कि एक बार एडिशन होने के बाद ये प्रोसेस हम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। जब तक हमारा नंबर जो नंबर हमने दिया तब तक हमें प्रोसेस रिपीट करना है, और प्रोसेस रिपीट करने के लिए हमें ये जो पुरानी वैल्यू है वो नए इसमें शिफ्ट करना पड़ता है। दैट इज द लॉजिक। नाउ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट वो यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप मीन्स लूप इनसाइड द लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज
नेस्टेड फॉर लूप। देखो ये फॉर लूप है, उसके अंदर ये दूसरा फॉर लूप लिया, और ये अंदर वाला फॉर लूप पहले क्लोज होता है, देन बाहर वाला लूप होता है। ओके, सो इसका फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले ये लूप कंप्लीट होगा, इसका जब फॉल्स रिजल्ट आता है तब हमारा ये लूप पे कंट्रोल जाता है, और ये फॉल्स लूप पे जाने के बाद यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकलता है। ओके, सो दिस इज द नेस्टेड फॉर लूप। अभी हमें हमारे प्रोग्राम में ये पैटर्न प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है हमारा पिरामिड पैटर्न, इसको बोलते हैं हम पिरामिड पैटर्न। इंक्रीज बाय 1, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6, तो इंक्रीज बाय 1। सो वी हैव टू प्रिंट दिस पैटर्न, फॉर दैट वी हैव टू यूज नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे, इसके लिए नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत है। लूप कैन बी फॉर लूप इजी होता है इसलिए फॉर लूप लेंगे। आउटर लूप में रोज के लिए आउटर लूप लेते हैं, और इनर लूप के लिए हम कॉलम्स को डिस्प्ले करते हैं। देन नंबर ऑफ रोज इज कंट्रोल बाय आउटर लूप एंड नंबर ऑफ एंड द वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड बाय इनर लूप। इसके लिए हमें आई जे के ये लूप इटरेटर वेरिएबल्स हमने लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, 4। जितने नंबर ऑफ रोज है वो कंसीडर करते हुए हमारा ये पैटर्न डिस्प्ले होता है। सो वी हैव टू, दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पे स्पेस देखो 1 ये 7th, मतलब ये टोटल स्पेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पेसेस है, और 7 में से ये 3 यहाँ छोड़ के ये बीच में 1 प्रिंट हुआ। इसके लिए हमने ये स्पेस वेरिएबल लिया। यहाँ पे देखो रोज कितने देंगे हम, 4 4 + 4 इज इक्वल टू 8 - 1 इज इक्वल टू 7। सो इन दैट वे वी हैव टू कैलकुलेट द स्पेस, एंड वो स्पेस को रिड्यूस करके हमें वो लॉजिक को प्रिंट करना है। ओके, सो इन दैट वे ये आउटर लूप के लिए आई है, इनर लूप के लिए हमने ये स्पेस के लिए के लिया है, और इनर लूप के लिए जे। वैल्यूज प्रिंट करने के लिए देखो t++ ये वैल्यू हमने प्रिंट की। पहले t की वैल्यू हमने 1 ली, 1 को प्रिंट किया, फिर t को एवरी टाइम स्पेस रिड्यूस करके हमने इसको इंक्रीमेंट करते हुए इसको प्रिंट किया है। t को यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। ओके, सो इन दैट वे दिस इज द लॉजिक। नाउ इसके लिए हमने ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं रो नंबर और लाइन नंबर, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेप्ट द नंबर ऑफ रोज एक्सेप्ट किए, फिर इटरेटर लूप रोज के लिए यूज किया, फिर डिस्प्ले 1 हमने फर्स्ट रो में 1 डिस्प्ले किया, फिर हम नंबर को 1 by 1 इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देन स्टॉप। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। सो इट इज स्लाइड बट थोड़ा कंफ्यूज लॉजिक है, बट अगर आप शांति से सोचोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है जो मैंने आपको लॉजिक समझाया, आई जे स्पेस रोज के t1 t इज इक्वल टू 1, ये सब वेरिएबल्स हमने लिए, और ये वेरिएबल्स को अभी हम ये लॉजिक के थ्रू नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करेंगे, तो हमें ये पैटर्न मिलेगा। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, टर्बोसी में जाते हैं हम। टर्बोसी ओपन करते हैं, प्रोग्राम को ओपन करके देखते हैं, उसमें हमें ऑलरेडी फाइल में जाके न्यू में जाके हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बट अभी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम को लोड कर चुके हैं। तो ये पैटर्न 1 वाला प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो वीडियो में जैसे अब इसके पहले हमने जो प्रोग्राम का लॉजिक लिखा था वो जैसे के वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है। तो हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल के बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू हो रहा है, तो हम इसको रन करेंगे। देखो रन करने के बाद हमें आउटपुट नंबर ऑफ रोज बोलता है, तो हम नंबर ऑफ रोज यहाँ 4 डालेंगे, तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रहा है। ओके, सो इन दैट वे वी हैव टू गेट द पैटर्न प्रोग्राम। नाउ अभी हमें कौन सा प्रोग्राम देखना है, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम देखना है। तो फिबोनाची सीरीज के लिए हम कहाँ जाते हैं, कंपाइल में जाएंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर उसको रन करेंगे। अब रन करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। सपोज 6 एलिमेंट्स हमने एंटर किए, तो देखो उसका एक लाइन ब्लैंक प्रिंट हुई, 0 1 1 2 5 3, 6 एलिमेंट्स काउंट करो, 0 1 1 2 3 6, जितने एलिमेंट डालेंगे उतने एलिमेंट का वो फिबोनाची सीरीज वहां पे प्रिंट करेगा। सो इन दैट वे अभी और एक बार हम इसको करके देखते हैं, रन करके देखेंगे। यहाँ सपोज हम 8 एलिमेंट्स डालते हैं, तो देखिए वो 13 तक के हमारी वैल्यू में। सो इन दैट वे वी हैव टू गेट द फिबोनाची सीरीज विद दिस प्रोग्राम। तो इस तरीके से हमें ये प्रोग्राम को डिस्प्ले करना है। अभी हम यहाँ से ओपन करके पैटर्न वाला प्रोग्राम देखते हैं, पैटर्न 1 में फिर से। तो ये थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि आई और जे हमने रोज और कॉलम्स के लिए लिया, यहाँ पे रोज पर्टिकुलरली रोज के लिए मेंशन किया। आई ये
आउटर लूप के लिए लूप वेरिएबल लिया, जे इनर लूप के लिए लूप वेरिएबल लिया, के स्पेसेस के लिए लिया, टी वैल्यूज प्रिंट करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंटर करने के बाद हमने पहले स्पेस कैलकुलेट करी, स्पेस कैलकुलेट करने के बाद फिर से आउटर लूप एग्जीक्यूट, आउटर लूप का फर्स्ट वेरिएबल लिया, उसमें इनर लूप लिया, स्पेसेस कैलकुलेट किया, देन इनर लूप लिया, इनर लूप के बाद स्पेस को डिक्रीमेंट किया, और इन दैट वे द प्रोसेस इज टू बी